एक छोटा सा गांव था नीमगांव। गांव छोटा था, लेकिन लोगों की बातें बड़ी होती थी। हर शाम सूरज ढलते ही बच्चे घर के अंदर बंद हो जाते और बुजुर्ग लोग लकड़ी के दरवाजों को अंदर से कांडी लगाकर बंद कर लेते। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि उस वक्त भूखी चुड़ैल निकलती है। लोग कहते थे कि एक औरत की रूह इस गांव के पास के पुराने जंगल में भटक रही है। उसका चेहरा जला हुआ है, बाल लंबे और बिखरे हुए और आंखें जैसे खून से भरी हो। जब भूख लगती है तो किसी के भी घर का खाना उड़ा ले जाती है। पर अगर कोई उससे खाना देने से इनकार करे तो उसकी जान ले लेती है। गांव के प्रधान धनीराम ने जंगल के रास्ते बंद करवा दिए थे। पर एक लड़की थी, मीरा, जो कभी नहीं डरती थी। उसके माँ बाप गुजर गए जब वो छोटी थी और तब से वो अपनी नानी के साथ रहती थी। उसकी नानी एक बुद्धिमान औरत थी, जिसे लोग दादी अम्मा कहते थे। एक रात मीरा ने देखा कि उसके घर के आंगन से रोटी का टुकड़ा गायब हो गया। नानी ने कहा, शायद बिल्ली ले गई होगी। पर मीरा ने देखा, खाने के पास एक बड़ी सी पैरों की छाप थी, इंसान से बड़ी और बिल्कुल उल्टे पैर। अगली सुबह मीरा ने दादी अम्मा से पूछा, दादी, अगर चुड़ैल भूखी है तो हम उससे खाना क्यों नहीं देते? शायद वो गुस्सा होना छोड़ दे। दादी ने गुस्से से बोला, नहीं मीरा, चुड़ैल से बात करना अपने मौत को बुलाना है। पर मीरा के दिल में कुछ और ही चल रहा था। उस रात उसने एक थाली में गरम रोटी और गुड़ रखा और चुपके से जंगल के रास्ते चल पड़ी। जंगल अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और हर पेड़ से अजीब सी आवाजें आ रही थी। मीरा का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। जंगल के बीच में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे बैठी थी वो भूखी चुड़ैल। उसका चेहरा दरवाना था, पर आंखों में आंसू थे। मीरा ने डर के बावजूद आगे बढ़कर थाली उसके सामने रखी। तुम भूखी हो ना? ये लो, रोटी और गुड़। चुड़ैल ने पहले गुस्से से देखा, पर फिर धीरे से रोटी उठाई और खाने लगी। मीरा ने देखा, उसके आंसू रोटी के टुकड़ों पर गिर रहे थे। चुड़ैल के चेहरे पर एक आंसू बह गया। उसने अपनी कहानी बताई। मैं राती हूँ, इसी गांव में रहती थी। गरीब थी, लेकिन ईमानदार। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मुझ पर चोर होने का इल्जाम लगाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अकेली औरत थी। मुझे गांव के चौराहा पे जला दिया गया, जिंदा। मेरी आत्मा तब से भटक रही है। ना चैन है, ना सुकून, सिर्फ भूख है। मीरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम चोर नहीं थी और तुम्हारा कसूर भी नहीं था। अगर किसी ने तुमसे इंसानियत से पेश आया होता तो शायद तुम कभी चुड़ैल ना बनती। राती ने हाँ में सर हिलाया। तुम पहली हो जिसने मुझे इंसान समझा, शायद इसीलिए मेरी आत्मा को अब मुक्ति मिल सकती है। उस रात मीरा ने राती की आत्मा के लिए गांव के मंदिर में दिया जलाया और प्रार्थना की। दादी अम्मा ने भी गांव वालों को पूरा सच बताया। सबने मिलकर राती के नाम एक छोटी सी समाधि बनाई, जहां रोज एक रोटी राखी जाती है, भूखे के लिए।